everybody, वेलकम टू DKD अकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। और आज हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कहा था जैसे कि इस पहले हम लोग लैंड रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे और सॉइल रिसोर्सेज में आज जाएंगे। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल रिसोर्सेज पे थोड़ा लेंदी पार्ट है, सो इसलिए हम उसको कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, सब पार्ट्स में। तो आज का वीडियो यहीं पर शुरुआत करते हैं। तो लेट्स बिगिन। बच्चों, हम लोग पहले पार्ट में लास्ट कहाँ पर छोड़े थे? लैंड्स के बारे में, किस टाइप के लैंड्स होते हैं, कितने और टाइप्स ऑफ लैंड्स हमने पढ़ा था। आज हम लोग लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। डिग्रेडेशन मतलब ख़राब करना, कंजर्वेशन मतलब उसे सुधारना। कुछ भी चीज़ अगर हम ख़राब होती है तो उसके सुधारने का भी कोई सॉल्यूशन तो पक्का होता है ना। तो आज हम लोग लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि सॉइल को हम लोग सब डिवाइड में पार्ट करेंगे। तो आज हम लोग सॉइल का पहला पार्ट करेंगे। सो पहले हम लोग ये पढ़ते हैं ह्यूमन एक्टिविटी सच एज डिफॉरेस्टेशन। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो इंसान होते हैं, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना, ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा खुदाई, माइनिंग एंड कोरिंग, ज़्यादा मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना सॉइल से, जैसे आपका फ्यूल हो गया, आपका नेचुरल गैस हो गया। ये सब कुछ ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने के कारण कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंट टू लैंड डिग्रेडेशन। इसके वजह से बहुत लैंड ख़राब हो चुकी है। डिग्रेडेशन मतलब ख़राब करना, जिससे लैंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जिसका और यूज़ नहीं हो सकता। माइनिंग साइट्स लीव डीप स्कार्स एंड ट्रेजर्स। माइनिंग, जैसे मैंने कहा था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। इससे खुदाई करने से क्या होता है, होल्स बनते हैं। वो होल्स क्या करते हैं और डिस्ट्रॉय और मार्क छोड़ देते हैं लैंड्स में, जो और ख़राब कर देते हैं लैंड्स को। एंड ओवरबर्डिंग द लैंड। इन रिसेंट ईयर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस as waste has become a major source of land water pollution in many part of the country. इसके कारण मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर, जो लैंड के साथ वाटर भी स्थित है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ में। ये अभी का सिचुएशन में आप देख भी सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स में आप देख रहे हो कि ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहे हैं, मिट्टी ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से पानी को भी इफ़ेक्ट, वाटर को भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसे हमें रिकवर भी करना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो सम ऑफ द वेज थ्रू विच वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशंस आर। कुछ प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का बोले थे ना, हर एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन ज़रूर होता है। तो सॉइल को अगर हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन भी हम लोग ही खोजेंगे। तो इस सम वेज आर एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेज ऑफ ग्रेजिंग। एफॉरेस्टेशन, पेड़ों को जैसे हम लोग डिफॉरेस्टेशन काट रहे थे तो उसको हम लोग लगा भी सकते हैं। पेड़ों को लगाएंगे तो उससे बैलेंस रहेगा इकोसिस्टम। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट। इसमें क्या है, जो खेती बाड़ी का जगह होता है, जो फील्ड होता है, उसके पास आसपास चारों तरफ ना, ये जैसे मान लीजिए एक फील्ड है, हाँ, तो चलिए एक स्टोरी बताते हैं। ये राम किसान है, हाँ, उसका ये फील्ड है, वो खेत जोड़ रहा था, लेकिन क्या करते थे, पानी ये सब आता था अलग अलग फील्ड से, तो उसके फील्ड में भी चला जाता था, तो उसका फील्ड धीरे धीरे ख़राब होने लगा। तो राम का फेस कैसे हो गया, सैड, कि अब इसका क्या किया जाए। तो उसने एक सॉल्यूशन निकाला। क्या सॉल्यूशन निकाला? उसको एक तरीका आया। उसने क्या किया, जो लैंड है, लैंड के चारों ओर उसने प्लांट्स लगाने की शुरुआत की। ऐसे करके चारों तरफ ऐसे प्लांट्स को उसने लगाया, जिससे जो अलग से पानी या अलग से हवाएं चलने से जो उसका सॉइल की तरफ प्लांट्स को ख़राब कर रहे थे, एक्स्ट्रा उसको खेती बाड़ी को ख़राब कर रहे थे, वो ट्री को रोक ले रहे थे। एज अ बैरियर जैसे ट्री रोक ले रहे थे। इसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। ठीक है, तो इससे आप
सॉइल जैसे गिरती है, सॉइल लैंडस्लाइड आपने सुना है, तो सॉइल जैसे फिसलती है कहीं कहीं पर, तो आप क्या करते हो, ट्रीज प्लांट्स लगाने से उसको एक तरह स्थिर रख सकते हो। होता है ना कि हम लोग कुछ भी फोटो वोटो लगाने के लिए कील ठोकते हैं दीवारों में, लाइक दिस। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, स्टैब्लिशेशन ऑफ सैंड डस्ट बाय ग्रोइंग थ्रोन्स बुशेस, वही चीज़ हुआ। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड्स के और कैसे प्रॉपर मैनेज करें वो देख सकते हैं। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, जो हम लोग ज़्यादा खुदाई करते हैं उसको थोड़ा कम मतलब कंट्रोल में रखना चाहिए। प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्री से वेस्ट मटेरियल जो पानी में लैंड में जाते हैं उसको हम लोग क्या और कैसे कम कर सकते हो और उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उस वेस्ट को, वो भी। और लास्ट एफिशिएंसी ऑफ वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, वही चीज़। तो ये पॉइंट आपको होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में है सॉइल एज अ रिसोर्स। अब हम लोग लैंड का पार्ट खत्म हो गया है, फिनिश्ड। अब सॉइल रिसोर्सेज में चलते हैं। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। इट इज द medium of plant growth and support different types of living or organisms on the earth. सॉइल ही मेन पार्ट होते हैं लैंड के, जो पकड़े रहते हैं सबको। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। सॉइल में कितने सारे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे हमने अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था। जैसे लैंड में जैसे कंजर्वेशन और डिग्रेडेशन जैसे होते हैं, वैसे सॉइल में भी सेम चीज़ है। लैंड सॉइल में भी सेम ही डिग्रेडेशन हो रहा है और कंजर्वेशन हो रहा है, सेम ही पॉइंट्स है लैंड और सॉइल के। तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट देखते हैं। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर to form soil up to a few cms in depth. कुछ सॉइल्स बनने में भी हज़ारों साल लगते हैं। मतलब अंदर में जो सॉइल्स रहते हैं ना, हज़ारों साल लगते हैं इन्हें बनने में। आपको तो पता है ना, पहाड़ टूटते हैं, पहाड़ के जो पत्थर होते हैं वो धीरे धीरे वो टूटते जाते पानी, बारिश का पानी हवाओं से, एंड देन टूट के एक छोटा सा कण बन जाता है जो सॉइल की मात्रा के होते हैं एंड मिक्स हो जाते हैं। तो कितने साल लगते हैं, एक बार में थोड़ी ना टूट जाते हैं, कितने साल लगते हैं। वैसे ही वेरियस अब से नेक्स्ट देखते हैं। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज changes in temperature, activity of running water, winds, glaciers, activities of decomposition etc. contribute to the formation of soil. जैसे मैंने अभी कहा, कितने सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, विंड्स, वाटर, ग्लेशियर, इस सब के साथ मिक्स होकर डिकम्पोज होता है वो सब, एंड देन सॉइल का फॉर्मेशन होता है। पर पेरेंट्स रॉक्स और बेड रॉक, क्लाइमेट variation of other forms of life and time are the information formation in the form of soil. पैरेंट रॉक और बेड रॉक जो होते हैं, ये सबसे नीचे वाला लेयर होता है सॉइल का। सॉइल के 4 लेयर होते हैं, जो सबसे नीचे वाला लेयर होता है उसको हम पैरेंट रॉक और बेड रॉक कहते हैं। केमिकल और ऑर्गेनिक changes which take place in the soil play are important role. जो केमिकल एंड ऑर्गेनिक चार्जेस होता है वो लोग प्ले करते हैं इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस। इसमें सॉइल ऑल्सो कंटेन्स ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। सॉइल कंसिस्ट करते हैं ऑर्गेनिक, मतलब ह्यूमस क्या है, फर्टिलिटी टाइप है, ह्यूमस और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को भी वो लोग कंटेन करके रखते हैं। तो आई होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा ये पार्ट भी। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अभी हम लोग सबसे पहला पार्ट आज करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सॉइल से और भी पार्ट्स करेंगे। तो सबसे पहला है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल पहले समझने का ट्राई करिए। ये जैसे इंडिया का ये जो पार्ट होता है, अभी छोटा स्क्रीन है सो ऐसे ही यहाँ पर जो हिमालय वर्ग, ये नॉर्दर्न जो पार्ट होता है, यहाँ पर आपका
यहीं पर एलुवियल सॉइल ज़्यादा के मात्रा में आपको मिलती है, यहाँ पर ज़्यादा के मात्रा में यहाँ पर एलुवियल सॉइल रहती है। सेकेंड पार्ट में लिखा है द एलुवियल सॉइल इज डिपॉजिटेड बाय 3 इम्पॉर्टेंट हिमालय रिवर सिस्टम। जो एलुवियल सॉइल होती है वो कहाँ से आती है? वो हिमालय के 3 रिवर्स, आपको पता है कौन से? द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ये तीनों जो रिवर्स है ये तीनों हिमालय से निकल कर डिपॉजिट करती है नॉर्दर्न प्लेन्स में। इस रिवर से ही हमारा एलुवियल सॉइल डिपॉजिट होता है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन गुजरात, राजस्थान एंड ईस्टर्न कोस्ट प्लेन्स, पर्टिकुलर इन द डेल्टाज ऑफ द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी। अच्छा, आपको पता होगा, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ये सब कहाँ पर आपके हैं? ये आपके ईस्टर्न पार्ट में है। ये जो इंडिया का जो ये वाला पार्ट है ना, सबसे पहले आता है यहाँ पर महानदी, यहाँ पर आता है गोदावरी, कृष्णा और यहाँ कावेरी आती है। तो यहाँ ये चारों नदियों में भी ऐसे करके मिक्स हो जाती है ये एलुवियल सॉइल, ये भी यहाँ भी आती है। गुजरात, राजस्थान जो वेस्ट पार्ट में भी है, यहाँ पर भी पानी के स्रोत से थ्रू ये एलुवियल सॉइल डिपॉजिट होती है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। आज के लिए अभी इतना ही एलुवियल सॉइल के थ्रू। तो हम लोग एलुवियल सॉइल को थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा अगर हम लोग अभी कंप्लीट कर लें। तो शॉर्ट वीडियोस में ही हम लोग कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। एलुवियल सॉइल का तो आधा ही आज पार्ट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में एलुवियल सॉइल को पूरा पढ़ेंगे और भी सॉइल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल गुड और सेफ। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।